अगर आप 30 से 35 हजार में एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो जिसकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच मिल जाए तो दो नाम आपके सामने डेफिनेटली यहाँ पर आए होंगे, जिसमें से पहला आ जाता है iQOO का Neo 10 और दूसरा आ जाता है Realme GT 70। दोनों 30 से 35 हजार में आपको कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, दोनों में से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सा हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है, डिस्प्ले का डिफरेंस है और परफॉर्मेंस का तो डिफरेंस है ही। तो आपके आंखों से पर्दा हटाएंगे जैसे हमने अपना चश्मा हटा दिया, वीडियो के आगे तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो मेक श्योर करना वीडियो को आखिर तक देखना, बीच में मिस करोगे तो वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी क्योंकि चीजें समझ नहीं आएंगी, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और डाक की चिक्की ना, पहला डिफरेंस आ जाता है iQOO Neo 10 में आपको बेस वेरिएंट 128 GB से देखने को मिल जाता है। जिन लोग का बजट कम है वो 128 GB के साथ जा सकते हैं, लेकिन उसमें UFS 3.1 मिलेगा। लेकिन वहीं पे Realme GT 70 में आपको बेस वेरिएंट 256 GB से मिलता है, जिसका स्टोरेज टाइप UFS 4.2 है। उसके बाद बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करें तो आपको एक फोन मिल जाता है, टाइप ए वाला चार्जर मिल जाता है GT 70 के साथ, टाइप ए टू टाइप सी केबल भी मिलती है, ब्लैक कलर का एक केस मिल जाता है और यहाँ पर एक चार्जर टाइप सी पोर्ट वाला आपको मिल जाता है iQOO के साथ, एंड टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल भी मिल जाती है, एक ट्रांसपेरेंट केस मिलता है। अगर बात करें दोनों के डिजाइन के बारे में, देखो डिजाइन के मामले में दोनों जो है ना गेमर्स को टारगेट करते हैं, और iQOO में आपको ये वाला जो हमारे पास कलर है इसमें गेमिंग वाला डुअल टोन वाला ऐसा डिजाइन मिल जाता है, और Realme में भी आपको यहाँ पर जो हमारे पास है इसमें एस्थेटिक मिलता है, लेकिन इसका एक वीगन लेदर वाला वेरिएंट भी आता है जिसमें आपको कुछ गेमिंग वाइब वाली जो है डिजाइन देखने को मिलेगी। ऑल्दो दोनों का ही बैग जो है आपको प्लास्टिक में देखने को मिलता है, Realme वाले इसे फाइबर ग्लास बोलते हैं, तो थोड़े ग्लास वगैरह को मिक्स करके प्लास्टिक में इन लोगों ने मोल्ड किया, लेकिन है ये प्लास्टिक ही। बाकी फ्रेम्स भी दोनों के आपको प्लास्टिक में देखने को मिल जाते हैं। कैमरा मॉड्यूल दोनों का कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों ही फोन ना छोटी कैटेगरी में नहीं आते हैं, बड़े फोन है, ऑल द टाइम आपको दो हाथ से यूज करना पड़ेगा। और दिखाऊं अगर कितने बड़े हैं तो ये एक कॉम्पैक्ट फोन मैंने रखा है इसके साथ में। अब देखो दोनों ही फोन जो है बॉक्सी डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन थोड़ा मोटा यहाँ पर ज्यादा GT 70 लगता है। दोनों फोन में बैटरी भी 7000 mAh की मिल जाती है, लेकिन स्टिल यहाँ पर GT 70 का वेट थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों में ही हैप्टिक्स आपको तगड़े मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े बेटर हैप्टिक्स मुझे GT 70 के लगे, ऑल्दो दोनों में ही टक वाले मिलते हैं। एक और चीज GT 70 में अच्छी मिलती है कि IP69 की रेटिंग मिल जाती है, और वहीं पे iQOO Neo 10 में IP65 की मिलती है, और मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन आपको Neo 10 के साथ मिलती है, लेकिन आर्मर शेल आपको मिल जाता है यहाँ पर GT 70 के साथ। इसके अलावा दोनों ही फोन डुअल सिम को सपोर्ट करते हैं, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा। तो गेमिंग फोन होके भी यहाँ पर गेमिंग का गड्ढा हमें देखने को नहीं मिलेगा। आगे कैसे जीतेंगे आप जंग? हाँ भैया आप सही बोल रहे हो एकदम। बाकी दोनों का टाइप सी वाला USB 2.0 को सपोर्ट करता है, एंड दोनों में ही डुअल स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी सुना देते हैं आपको। एंड iQOO Neo 10 में 300% तक वॉल्यूम चली जाती है, तो 300% पे रखते हैं। सो साउंड क्वालिटी का अंदाजा आपको मिल गया होगा। Neo 10 की ना वॉल्यूम भाई साहब चुभने लगती है 300% वॉल्यूम पे, और GT 70 की काफी बेटर वॉल्यूम है इन दोनों कंपैरिजन में, तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी आपको तगड़ी मिल जाएगी। एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा चाहे आप इनकॉग्निटो मोड में कुछ भी देखो। प्यारी समझ गई। बाकी इसके अलावा दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, नीचे साइड में प्लेसमेंट है, और सिक्योरली ऑल द टाइम ये वर्क करता है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ पर दोनों में। नाउ बैक की सुंदरता से जब मन भर जाएगा, फ्रंट साइड देखोगे, फ्रंट की सुंदरता आपको डिस्प्ले दोनों में तगड़ी मिल जाएगी। थोड़ी बड़ी डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाती है GT 70 के साथ, एंड दोनों में 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आती है। फ्लैट डिस्प्ले दोनों में देखने को मिलती है, बट डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको GT 70 के साथ देखने को मिल जाता है, और MEMC का सपोर्ट आपको मिलता है Neo 10 के साथ। तो अगर मैं साइड बाय साइड कंटेंट दिखाऊं तो आपको दिखेगा थोड़ी स्मूथ आपका जो कंटेंट व्यूइंग का एक्सपीरियंस है वो Neo 10 में मिलेगा बिकॉज ऑफ MEMC। ये शायद कैमरा में नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी आप कोई भी 30 FPS वाली वीडियो देखोगे उसके 60 FPS पे फोर्स करके चलाता है iQOO Neo 10। बाकी दोनों डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करती है। नेटफ्लिक्स में दोनों में HDR का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है, एंड यूट्यूब में भी 4K HDR 60 FPS वीडियो दोनों में फ्लॉलेसली चल जाती है। जितना हमने कंटेंट देखा ना दोनों में कंटेंट देखने में मजा आएगा। डीप ब्लैक्स अच्छे मिलते हैं, कलर्स अच्छे मिल जाते हैं। इनफैक्ट व्यूइंग एंगल्स भी आप देख सकते हो दोनों के तगड़े यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साइड से कलर बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक हो जाएगा, और बेजल्स भी दोनों के मिनिमल है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे नीचे का चिन्ह थोड़ा सा हल्का कम आपको यहाँ पर GT 70 के साथ देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले प्रोटेक्शन दोनों में ही नॉर्मल सी देखने को मिल जाती है। ड्रैगन ट्रेल की है GT 70 में, और शॉर्ट सेंसेशन की मिल जाती है iQOO Neo 10 में। एंड दोनों ही डिस्प्ले इनफ ब्राइट है कि आउटडोर में इजिली विजिबल रहेगी, लेकिन साइड बाय साइड आप देखोगे तो आपको GT 70 की ज्यादा यहाँ पर डिस्प्ले नजर आती है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा ब्राइटनेस वाला मोड भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों में ही PWM डिमिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड टच सैम्पलिंग रेट भी 3
80,000 हर्ट्ज तक चले जाता है नियो 10 में, 2600 हर्ट्ज जाता है GT 70 में। इसके अलावा दोनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब जो लोग बोल रहे हैं 144 हर्ट्ज है नियो 10 में, तो भाई वो कुछ गेम में ही चलता है। सिस्टम में ओवरऑल 120 हर्ट्ज का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है एंड ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट भी दोनों में देखने को मिलता है एंड ऑलमोस्ट सभी ऐप्स में आपको यहाँ पर हायर रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही जो आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। एक और चीज में डिसअपॉइंट नहीं करेंगे भाई साहब, कनेक्टिविटी। यहाँ पर जो है अच्छे खासे 5G के बैंड दोनों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ब्लूटूथ वर्जन आपको GT 70 के साथ देखने को मिलता है और वाईफाई का बेटर वर्जन आपको मिल जाता है iQOO Neo 10 के साथ। कुछ चीजें इसमें अच्छी है, कुछ चीजें उसमें अच्छी है, दोनों को क्यों नहीं दे रहे हैं एक साथ में अच्छी चीज है। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बाकी दोनों में NFC IR ब्लास्टर भी देखने को मिलता है एंड दोनों की जो है 5G की स्पीड सुपर से ऊपर आ रही थी। डुअल 5G को दोनों सपोर्ट करते हैं। 4G प्लस भी दोनों में देखने को मिल रहा था, लेकिन 5G प्लस ओनली और ओनली iQOO में देखने को मिलेगा, रियलमी में यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा Vio 5G और Vio NR दोनों में देखने को मिल रहा था, लेकिन कॉल करते टाइम Vio LTE पे हो जाता है और आपको यहाँ पर डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर सिर्फ GT 70 के साथ मिलता है। iQOO Neo 10 में जो है ये लोग दे सकते थे डेडिकेटेड सेंसर, लेकिन बाकी कॉल रिकॉर्डिंग दोनों में आप चुपके से कर सकते हो ना। अब आ जाता है मेन मुद्दा कि सॉफ्टवेयर किसका अच्छा मिल जाता है। देखो दोनों में ही जो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, लेकिन उससे पहले बता दूं Realme UI 6 मिल जाता है बेस्ड ऑन Android 15 Realme में एंड फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है iQOO के साथ बेस्ड ऑन Android 15 एंड यहाँ पर ज्यादा अपडेट्स आपको मिलेंगे Realme के साथ, जिसमें 4 मेजर प्रॉमिस किया गया है और 6 साल की सिक्योरिटी, वहीं पे 3 मेजर प्लस 4 साल की सिक्योरिटी मिल जाएंगे आपको iQOO के साथ। तो दोनों ही जो है अपडेट के मामले में रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं। इसके अलावा शुरू में जो है ना कुछ प्री इंस्टॉल दोनों में देखने को मिल जाते हैं ब्लोटवेयर्स, जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो एंड दोनों में कुछ सेटिंग्स शुरू में आपको ऑफ रखनी पड़ेंगी। इन सभी को मैं बोलूंगा ऑफ कर देना शुरू में एंड कुछ ऐप्स के नोटिफिकेशन को भी आपको शुरू में ऑफ करना पड़ेगा। इनको पहली फुर्सत में शुरू में ही जो है ऑफ कर देना, ताकि बाद में कोई फालतू के नोटिफिकेशन देखने को ना मिले। अब बात करें लुक की, तो लुक आप देख सकते हो साइड बाय साइड डेफिनेटली थोड़ा बेटर नहीं, काफी ज्यादा बेटर आपको लुक यहाँ पर जो है GT 70 के साथ देखने को मिल जाता है, क्योंकि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन दर्शाता है, थोड़ा नया रिफ्रेशिंग लुक आपको देखने को मिलता है। वहीं पे iQOO में जो है ना थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप का लुक देखने को मिलता है। लेकिन अगर लुक को हम साइड में रख दें तो चीजें जो है बाकी इसके अलावा दोनों में तगड़ी मिल जाती है। जैसे आपको फीचर्स सारे मिल जाते हैं, ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन सीमलेस वाले आपको Realme GT 70 के साथ देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन आपको iQOO में देखने को मिल जाएंगे एंड ऐसी डायनेमिक नॉच जो है आपको Realme में देखने को मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। इसके अलावा AI की फीचर्स भी लंबी लिस्ट है भाई साहब, दोनों में ही लंबे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो साइड बाय साइड आप दोनों के AI के फीचर की लिस्ट देख सकते हो, लेकिन ज्यादा AI की फीचर्स Realme के साथ देखने को मिल जाता है। अब ऐसा तो नहीं होगा आगे चल के कि ये लोग अपडेट देके कुछ फीचर्स को उड़ाते हैं, ये Realme वाले करते हैं। जिन लोग को नहीं पता है, एक वीडियो बनाइए, उस वीडियो को आप आई बटन जाके जरूर से चेकआउट करना। वहां पर आपको पता चलेगा कि Realme कौन सा खेला खेलते हैं, और ऐसा खेल आपके साथ कोई ना खेले तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करो। अपनी समस्याओं जो है आप बता सकते हो हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे जाके। बाकी दोनों में ही एनिमेशंस वगैरह जो है तगड़े मिल जाते हैं। ऐप ओपन के, ऐप क्लोज के, ऐप के बीच में स्विच करते हो, सारे एनिमेशंस प्रॉपर्ली आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों में ही। तो UI के मामले में मेरे को देखो कहीं ना कहीं लुक डेफिनेटली Realme का ज्यादा पसंद आता है एंड फीचर रिच भी है, तो थोड़ा UI में बेटर एक्सपीरियंस आपको Realme के साथ मिलेगा, बट ऐसा कोई मेजर बग दोनों में ही देखने को नहीं मिलेंगे। अब आ जाता है मेन मुद्दा इन दोनों फोन का, जो है इन दोनों की परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है 8s Gen 4 iQOO में, और Dimensity 8400 Max मिल जाता है आपको GT 70 के साथ। इसके अलावा iQOO में आपको एक सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1 भी देखने को मिल जाती है, जो आपकी गेमिंग को और बेटर करेगी। तो ऑन पेपर ऑफ पेपर कैसा भी गणित भिला लीजिए, तो यहाँ पर जो है ना परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बेटर अनडाउटेडली Neo 10 में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन का बेटर चिप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब ये स्कोर्स भी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट हर सिनारियो में ही यहाँ पर ज्यादा बेटर एंड ज्यादा स्टेबल स्कोर आपको Neo 10 में देखने को मिले एंड दोनों में ही रीड राइट्स के स्कोर भी जो है 2 लाख तक देखने को मिल जाते हैं। सो इसको हमने चेक कर रहे थे, आप ओपन क्लोज करोगे तो भाई साहब बहुत ही मक्खन जैसे हो जाता है। एंड 10 ऐप को हमने ओपन भी किया, ऐसा नहीं हुआ 6-7 ऐप खुलने के बाद की नवा ऐप जो है वो स्लो ओपन हुआ। यहाँ पर ये चीज तो है कि परफॉर्मेंस तगड़ी है एंड ओवरऑल चीजें स्टोरेज टाइप भी तगड़ा मिल जाता है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट 10 के 10 ऐप को दोनों बैकग्राउंड में भी रखते हैं, तो रैम मैनेजमेंट भी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा कैमरा की शटर स्पीड हमने टेस्ट करी, तो कैमरा की शटर स्पीड भी यहाँ पर दोनों की तगड़ी मिल जाती है। आप देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी हमने यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करी है एंड यहाँ पर फोटोज क्लिक करने के बाद हमने मिनिमाइज भी किया है, तो कहीं पे भी ऐसा कोई छोटा मोटा भी लैग हमने फेस नहीं किया। ये चीजें बिल्कुल ऐसे बच्चों के जैसे ये कंप्लीट कर दे रहा था। इसके अलावा हमने वीडियो एडिटिंग भी यहाँ पर देखी करके, तो यहाँ पर 200 MB बड़ी फाइल को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे Neo 10 में, तब भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही दोनों ने रेंडर किया है पूरी वीडियो।
सो कहने का तात्पर्य ये डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग दोनों ही बहुत अच्छे से करवा देंगे। लेकिन BGMI की बात करें तो 120 FPS का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है iQOO के साथ और 90 FPS का सपोर्ट मिलता है आपको Realme के साथ। तो जितनी हमें गेमिंग करी Realme में 80 to 90 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली और यहाँ पर iQOO में हमें 100 to 120 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो अनडाउटेडली गेमिंग भी ज्यादा बेटर यहाँ पर आपको iQOO Neo 10 करवाएगा। एंड दोनों की जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस भी ऑन पॉइंट एक्यूरेट आपको देखने को मिल जाती है। दोनों में बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है एंड गेम बूस्टर मिल जाता है जिसमें वेरियस ऑप्शन दोनों में देखने को मिल जाए। लेकिन एक मेन चीज आ जाती है जो डिफरेंशिएट करवाती है दोनों के परफॉर्मेंस का। Realme वालों ने यहाँ पर ग्राफीन बैक कवर यूज किया है, तो यहाँ पर बोल रहे थे इसकी वजह से हीटिंग कम हुई है, लेकिन यहाँ पर हमने हीटिंग फेस की है। मतलब नॉर्मल 10-15 मिनट का ही आप गेमिंग करोगे तो फोन 43 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। और iQOO Neo 10 में हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे की गेमिंग करी, उसके बाद भी यहाँ पर जो है टेम्परेचर इसका 40 डिग्री सेल्सियस ही टच कर पा रहा था, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा था। तो ये सी मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि Neo 10 की परफॉर्मेंस ज्यादा स्टेबल देखने को मिलती है, ज्यादा बेटर थर्मल्स इसमें देखने को मिलते हैं एंड ओवरऑल एक स्लाइटर एज डेफिनेटली Neo 10 के साथ आपको देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस में। और अगर आप बात करें बैटरी की तो भाई साहब एक जमाना था जब हमारे पावर बैंक 5000 mAh के होते थे, 10,000 mAh के होते थे। अब यहाँ फोन के अंदर ही बैटरी 7000 mAh की आ रही है। तो ये पावर बैंक ही समझिए चलता फिरता, इसमें स्क्रीन लगा दी है बस। तो यहाँ पर दोनों में ही हमें सेम सा ही बैटरी बैकअप देखने को मिला। 8 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था 5G पे और 1.5 के रेजोल्यूशन पे। तो डिसेंट बैटरी बैकअप मैं बोलूंगा, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। दोनों में स्कोप है यहाँ पर इंप्रूवमेंट का। बाकी 2% ही 5G पे ओवरनाइट बैटरी ड्रेन होती है एंड दोनों में ही 120 वॉट का चार्जर यहाँ पर सपोर्ट करता है जो अप्रॉक्स 45 to 50 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में। तो बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिल रहा हो तो चार्जिंग उस चीज को कंपेंसेट कर देता है। एंड आप मान लीजिए कि नॉर्मल यूजेज कर रहे हो तो 1 से 1.5 दिन आपका फोन आराम से यहाँ पर चल जाएगा। बाकी दोनों में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। नाउ गेमिंग फोन की एक ही दिक्कत होती है कि कैमरा अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सेंसर से इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। बैक में आपको तगड़े सेंसर देखने को मिल जाते हैं, अल्ट्रा वाइड भी है एंड फ्रंट में दोनों में ही 32 मेगापिक्सल का शूटर आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंडोर लाइटिंग सिनेरियोज में ना iQOO Neo 10 ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है क्योंकि ये फेस पे लाइट को अच्छे से बैलेंस कर लेता है GT70 से। लेकिन अगर आप आउटडोर लाइटिंग सिनेरियोज में देखोगे तो वहां पर GT70 ज्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ मिल जाएगा क्योंकि फेस पे जो लाइट है ना वो अच्छे से बैलेंस कर लेता है आउटडोर सिनेरियो में GT70। इसके अलावा दोनों में डिटेलिंग तगड़ी मिल जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आ जाता है दोनों में कि आपके पास GT70 में 0.8x से क्लिक करने का ऑप्शन है फ्रंट से, तो आपको थोड़ा वाइड व्यू मिलेगा। देन यहाँ पर iQOO में आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है क्रॉप टाइप की जूम फोटोज हैं एंड यही सेम चीज आपको पोर्ट्रेट मोड में भी देखने को मिल जाएगी। पोर्ट्रेट मोड में भी 0.8x का सपोर्ट मिल जाता है GT70 के साथ। इसके अलावा HDR दोनों ही यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट मोड में, एंड पोर्ट्रेट मोड में भी कलर साइंस आपको दोनों में ही सेम देखने को मिलेगा। सो कुछ फोटोज आपको iQOO की अच्छी लग सकती है, कुछ फोटो GT70 की अच्छी लग सकती है। आप लोगों को कौन सी ज्यादा बेटर लगती है क्योंकि सबकी कलर की अलग अलग चॉइस है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन बताओ कि किसकी ज्यादा बेटर लगी आपको। और अगर बैक से मेन सेंसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर ज्यादा बेटर फोटोज आपको iQOO की देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये लाइट को ज्यादा अच्छे से कैप्चर करता है ओवरऑल फोटोज में एंड स्किन टोन को भी थोड़ा ज्यादा नेचुरल रखता है Realme से। Realme में आप देखोगे कभी कभी कलर साइंस थोड़ा आपको ज्यादा सैचुरेटेड साइड में देखने को मिल जाएगा, जैसे पीछे घासों का कलर है, आप देख सकते हो ज्यादा ही यहाँ पर हरा भरा दिख जाता है Realme के साथ, जो iQOO में थोड़ा बैलेंस टाइप का लगता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि कुछ लोग को पंची कलर्स अच्छे लगते हैं तो उनको GT70 की फोटोज पसंद आएगी, कुछ लोग को नेचुरल कलर चाहिए तो उनके सामने यहाँ पर iQOO Neo 10 में ज्यादा बेटर फोटोज आ जाएंगी। बाकी दोनों में डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है एंड ये कुछ सैंपल्स हैं मेन कैमरा से जो हमने अलग अलग लाइटिंग सिनेरियोज में लिए हैं। तो आप लोग बताओ कि आपको कौन सी ज्यादा बेटर फोटोज लगी। इसके अलावा मेन से आप 2x डिजिटली जूम के साथ दोनों में ही फोटोज क्लिक कर सकते हो, डिटेलिंग दोनों में ही आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट HDR भी यहाँ पर 1x एंड 2x दोनों में ही बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही फोन। इसके अलावा मैक्सिमम जूम अप टू 10x तक हो जाता है iQOO में एंड 20x तक चले जाता है Realme में एंड डिटेलिंग दोनों में ही ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में दोनों ही 1x एंड 2x में फोटोज क्लिक कर सकते हैं। इनफैक्ट iQOO में आपके पास 1.5x का भी एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड पोर्ट्रेट मोड में भी बोलूंगा डिटेलिंग दोनों में अच्छी देखने को मिल जाती है। बोके बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छा देखने को मिलता है, एज डिटेक्शन भी अच्छे से हो जाता है यहाँ पर बैक कैमरा से दोनों में ही एंड HDR को भी दोनों ही यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं 1x एंड 2x दोनों में ही। बट अल्ट्रा वाइड में ज्यादा बेटर यहाँ पर फोटोज iQOO की निकल के आती है। ये ओवरऑल लाइट को काफी अच्छे से बैलेंस करता है ऑलमोस्ट सारे ही सिनेरियो में, जहां पर Realme फोटोज को डार्क बना देता है। इनफैक्ट नाइट मोड में भी ज्यादा लाइट को अच्छे से बेटर कैप्चर करता है iQOO। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अल्ट्रा वाइड में भी बेटर आती है, 1x में भी बेटर आती है, इनफैक्ट 2x में भी आपको ज्यादा लाइट कैप्चर करता हुआ iQOO देखने को मिल जाएगा। बट iQOO जो है ना थोड़ा कार्टूनिश इफेक्ट दे देता है ह्यूमन स्किन को नाइट मोड में थोड़ा इस टाइप से।
बाकी अगर वीडियो के बारे में बात करें, दोनों में ही फ्रंट से 4K 60 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड दोनों में स्टेबल प्रॉपर तो नहीं आती, लेकिन ज्यादा बेटर स्टेबल Realme में आपको देखने को मिल जाती है। Neo में तो भाई साहब आपको बिल्कुल भी स्टेबल वीडियो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन Realme में आप देखो थोड़े से कलर वॉश्ड आउट आते हैं। होपफुली ये बग वाली चीज टाइम के साथ फिक्स हो जाएगी। बाकी मेन सेंसर से आप बैक से भी 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों में ही स्टेबल वीडियोज आ जाती है। थोड़ी सैचुरेटेड साइड में आपको Realme की लगेगी। बाकी अभी तो सन वगैरह रहता नहीं है भाई साहब, मानसून का टाइम है, तो कुछ इस टाइप की ही आपको स्टेबलाइजेशन वीडियो में देखने को मिलेगी। आप लोग बताओ आपको किसकी बेटर लगी कमेंट सेक्शन। और अल्ट्रा वाइड से दोनों में ही फुल HD 30 पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों में स्टेबल वीडियो कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करूँ तो दोनों का ही कैमरा मैं बोलूंगा इक्वली आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ पॉइंट्स में आपको Realme अच्छा मिलेगा, कुछ पॉइंट में iQOO अच्छा मिलता है। सो कैमरा से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन दोनों ही फोन से नहीं रखनी, क्योंकि ये ज्यादा परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन रहते हैं, तो यहाँ पर कैमरा पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो गाइस ये थी पूरी कहानी इन दोनों फोन के बारे में। आई होप सो कहानी अच्छी लगी होगी, सारी चीजें समझ आ गई होंगी, क्योंकि इस कहानी के कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं थे। सारी चीजें हमने टेस्ट करके आपको बताई हैं। तो दोनों के पॉजिटिव पॉइंट आप साइड बाय साइड देख सकते हो। आपके लिए जो ज्यादा मैटर करता है उस हिसाब से आप फोन ले सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा इन दोनों में से कौन सा फोन लोगे, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस के मामले में मैं यहाँ पर iQOO Neo 10 को चूज करूंगा। ये ज्यादा बेटर मुझे परफॉर्मेंस देगा एनी डे ओवर GT70, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस करना है तो वो मैं 25,000 के Nord 4 GT60 में भी एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। और GT70 की फुल वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली आई बटन में जाके देखना, वहां चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। Neo 10 की भी वीडियो आप जाके देख सकते हो। बाकी होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धसवाड़ वीडियो के साथ। कौन सी चाहिए नेक्स्ट वीडियो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे। दोस्तों आज टक्कर होने वाली टेस्ला साइबर ट्रक वर्सेस गेमिंग फोन्स।